लोकसभा चुनाव को लेकर रण सज चुका है। एनडीए के सामने इस बार इंडिया गठबंधन चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल होना है। ये सेमीफाइनल काफी हद तक ये तय कर लेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी। और ये सेमीफाइनल 5 राज्यों में होगा। 5 राज्यों में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद अहम होने वाले हैं। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई इसमें कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी ये जानती है कि 2024 में अगर जीत हासिल करनी है तो विधानसभा चुनावों में उसे अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन चुनावों में बीजेपी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतर सकती है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने टिकट आवंटन भी शुरू कर दिया है और एक के बाद एक 3 लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में तो पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए 7 सांसदों को टिकट दिया, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी टिकट बांटना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस चुनाव प्रचार को कौन लीड करेगा, सीएम चेहरा कौन होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज अपने लिए कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में वसुंधरा और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी भरोसे में नहीं है। राजस्थान में तो बीजेपी ने खुद ही सामूहिक लीडरशिप की बात कही है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में बिना सीएम फेस के मैदान में उतरेगी। इसकी वजह यह है कि बीजेपी किसी पुराने नेता की एंटी इनकम्बेंसी नहीं चाहती। इसके अलावा उनकी लोकप्रियता भी है। ऐसे में उन्हें साइडलाइन करने से नुकसान होगा, ये भी समझती है। इसलिए सामूहिक नेतृत्व की बात करते हुए पीएम मोदी को आगे कर चुनाव लड़ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद ऐसा होगा जब बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगी। राजस्थान में जहां वसुंधरा को साइडलाइन करने की खबरें आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी की ओर से जारी की गई 3 लिस्टों में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। ऐसे में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए मौजूदा सीएम को हटा भी सकती है। अगर बीजेपी इस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा काफी लंबे समय बाद होगा जब पार्टी बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगी। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपनी रणनीति से और कितना चौंकाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि बीजेपी की इस बदली हुई रणनीति से बीजेपी के कई नेता नाराज होने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।